तो जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा एंड हियर यू विल सी द ऑल द रीसेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे जो भी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे ओपन अप दिखेंगे. Now come to the next thing. Here also you can see the three buttons: new project, open and get from VCS. New project, as you can clearly know that जब भी आपको क्या नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड आपको अगर ओपन करना है, एक कोई प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी है, दैट यू हैव टू ओपन, सो यू कैन ओपन अप फ्रॉम हियर. तो जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड एज यू विल क्लिक ओवर द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा उस पर क्लिक करने के बाद ओके करोगे, देन दैट प्रोजेक्ट विल ओपन अप in the Android Studio. Now come to the next thing. If I want to make the new project, you have to click over the new project. Now here you can see the 4 buttons. That is the project and second is the customize. यहाँ पे आपने क्या है, थीम चेंज कर सकते हो Android Studio से रिलेटेड. जस्ट लाइक अभी डार्क थीम सेलेक्ट है, you can go for the light, you can go with the light with the light header. Okay, high contrast, ये क्या डिफरेंट आपके क्या अपीयरेंस है, डिफरेंट आपके थीम्स हैं जो कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो की चेंज कर सकते हो. एंड ये जो अपीयरेंस है, जो ये थीम है, दैट यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम द इनसाइड एज वेल. तो जैसे ही आप प्लगइन्स पे जाते हो तो यहाँ पे आप क्या थर्ड पार्टी प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो. जैसे कि मैंने एक प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, जेसन टू कॉटलिन क्लास, यानी जेसन फाइल को ऑटोमेटिकली कॉटलिन क्लास में कन्वर्ट कर देती है. तो ये मैंने प्लगइन डाउनलोड कर रखा है. तो ऐसे आपको जो प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है हियर, एज यू कैन सी माय इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड, दैट्स व्हाई मार्केट प्लेस में आपको सर्च करना होता है एंड यू विल सी ऑल द प्लगइन्स हियर. इफ यू वांट टू लर्न this program you can access, that is given by the Android Studio and from the Google side. Okay, come back to the project side. So project feature पे अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो here you can search about the recent project and if I want to make the new project, so you have to click over here new project and जैसे ही आप क्या प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो, आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखता है. तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, देयर आर द 4 फीचर्स एज यू कैन सी इनसाइड इट. जो एप्लीकेशन आपको बिल्डअप करना है, जो एप्लीकेशन आपको बनाना है, देखिए जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट आपको जो एप्लीकेशन बनाना है वो है फ़ोन और टैबलेट से रिलेटेड, फ़ोन और टैबलेट के लिए बनाना है. दैन यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज़ हियर you can see. And if you want to build the application for the wearing operating system, wearing operating system क्या होते हैं, जो कि हम जैसे वॉचेस वगैरह पहनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द wearing operating system. So उनके लिए अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है, दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर. एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड द एप्लीकेशन फॉर द टेलीविजन, टेलीविजन के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिविटी. सो फॉर दैट यू कैन बिल्ड द एप्लीकेशन. एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड द एप्लीकेशन फॉर द ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोटिव बोलते हैं इसको, व्हीकल्स के लिए आपको क्या अगर एप्लीकेशन बनानी है तो दैट यू कैन बिल्ड अप फ्रॉम हियर. जैसे मीडिया सर्विस बनानी है व्हीकल्स के लिए या फिर मैसेजिंग सर्विस बनाना है, तो that application you can build up from here. Now come to the first thing, that if you want to build the application for the phone and tablet, so you have to select one of these. So क्या आपको select करना है यहाँ पे? So there are lots of features or lots of options you are seeing here. So which one you should select? अब यहाँ पर आप क्या confuse हो जाते हो कि मुझे कौन सा select करना है. So I'm going to give the explanation to which activity you have to select. So suppose like if you want to select this one, so what does it mean? आपको क्या है, इसमें ऑलरेडी बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन ड्रॉवर आपको बिल्डअप मिलेगा. ये आपको साइड से दिख रहा है ना, साइड से नेविगेशन आप क्लिक करते हो, साइड से नेविगेशन आता है. सो वो ड्रॉवर आपको बिल्ड इन मिलेगा. फ्लोटिंग बटन आप जैसे देख रहे हो वो भी आपको बिल्ड इन मिलेगा. ये 3 डॉट्स का बटन है वो भी आपको बिल्ड इन मिलेगा, मेन्यू बटन कहते हैं इसको. ये ऑल द थिंग्स आपको क्या है ऑलरेडी बिल्ड इन मिलेगा इस एक्टिविटी में. तो आप किस टाइप का ऐप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्टिविटी आपको चूज करनी होती है. आपको कोड चाहिए ऑलरेडी के, या फिर आपको क्या है कि स्क्रैच से बनाना है. अगर आपको स्क्रैच से बनाना है तो आपको एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होगा. तो जस्ट लाइक इफ आई वांट टू मेक द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड फ्रॉम द स्क्रैच, तो आई विल सिलेक्ट दिस एम्प्टी एक्टिविटी. अब मैंने इसी एक्टिविटी को क्यों चूज करा है, इस एक्टिविटी को क्यों नहीं चूज करा, राइट? इसमें जो कोड होगा पूरा जेटपैक कंपोज से रिलेटेड होगा. यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट डिपेंड ऑन द जेटपैक कंपोज, क्योंकि आप जो साइन देख रहे हो यहाँ पे दैट इज related to the Jetpack Compose. It shows that you are selecting the activity which is related to the Jetpack Compose. So जैसे मैं next पे क्लिक करता हूँ तो you will see this window. So in this you can change the name of the application. जो भी आपको application का name डालना है that will be reflect on the package name as well. Suppose like if I want to name my application Shivam, right? So it will shows here as you can see. तो package name भी आपका शिवम होगा और activity का जो नेम होगा, जो एप्लीकेशन का नेम होगा वो भी शिवम होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेव लोकेशन. आपको लोकेशन भी चेंज करना है, दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर. जैसे कि मैं डी में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट? एंड डी में मैं कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, सपोज लाइक इफ आई वांट टू हियर आई वांट टू सेव माय प्रोजेक्ट हियर. सो
आई हैव टू जस्ट क्लिक ओके एंड यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्ट हो गया। तो मेरा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो डी हैशटैग में सेव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, स्टोरेज हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, मिनिमम एसटीके इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जांपल। अगर मैंने एपीआई लेवल 24 सेलेक्ट किया है तो ये जो पर्टिकुलर एपीआई है वो टारगेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 97.4% डिवाइस को। मीन्स अगर इफ़ आई सेलेक्ट द 26 API लेवल, सो ये क्या करेगा, टारगेट 95.4% ऑफ द डिवाइसेस। एंड्रॉयड में जो वर्जन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये API लेवल क्या सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेसिकली यू कैन सेलेक्ट अप टू 21 API लेवल, जो कि क्या है सबसे मिनिमम है, सबसे बेसिक API लेवल है। इससे नीचे भी हो सकता है, जो कि 99.7% ऑफ डिवाइसेस को टारगेट करता है। इसका टारगेट का मतलब क्या है कि आप अगर इस API लेवल को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रन करेगा 99.7% ऑफ डिवाइसेस में। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपको यही रहना है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है एंड गो टू द फिनिश। सो जैसे ही आप फिनिश करते हो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो जैसे ही आप बिल्ड करते हो प्रोजेक्ट को तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होता है फर्स्ट टाइम, दैट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। इट कम्प्लीट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर लैपटॉप एज वेल, कि आपने लैपटॉप में कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, उसके बेसिस पे ये टाइम लेता है, राइट। और जितना ज़्यादा हाई प्रोसेसर रैम होगा उतना कम टाइम लेगा एंड इट विल रन फास्टर। सो मेरा जो ग्रेडल बिल्ड है फिनिश हो गया, प्रोजेक्ट हैज़ बिल्ड। नाउ एज यू कैन सी, जैसे ही प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐप फोल्डर, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे ऐप फोल्डर में, यहाँ पे आपको 3 फोल्डर्स अगेन यू विल सी। Kotlin प्लस जावा इज द मेन फोल्डर, जिसमें आप क्या है कि ऐप को बिल्ड करते हो। यहाँ पे आप क्या है, मेन कोड राइट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेन एक्टिविटी का जो कोड यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द फाइल हियर इन दिस फोल्डर एंड दैट इज शोइंग हियर। सो जब भी आप क्या रन करोगे एप्लीकेशन से फ्रॉम हियर, राइट, सो दिस एक्टिविटी विल रन फर्स्ट, ये एक्टिविटी वहाँ पे क्या शो होगी। तो जो भी इस एक्टिविटी में होगा, जस्ट लाइक ना हियर एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड है, ये एक्टिविटी शो होगी। तो अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा बिकॉज टारगेट ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू फैमिलियर यू विद द इंटरफेस से आप पहले फैमिलियर हो जाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट फोल्डर की बात कर लेता हूँ। जैसे हमने Kotlin प्लस जावा इस फोल्डर का तो बात कर लिया, जो भी आप कोड लिखोगे इसमें लिखोगे, राइट। एंड जो मैनिफेस्ट फाइल है, मैनिफेस्ट फाइल में एज यू विल गो इनसाइड इट, यहाँ पे आप देखोगे सारे रूल्स यू विल गेट, मीन्स सारे परमिशंस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ परमिशन आई एम टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू द इंटरनेट। जैसे कि आपका एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट को यूज़ करता है, देन यू हैव टू गिव द परमिशन हियर, देन यू विल एबल टू यूज़ द इंटरनेट, देन योर एप्लीकेशन विल एबल टू यूज़ द इंटरनेट। एंड अगर आपका एप्लीकेशन कैमरा को यूज़ करता है, देन यू विल हैव टू स्पेसिफाई दैट परमिशन इनटू द मैनिफेस्ट फाइल। और ये मैनिफेस्ट फाइल जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है। जैसे आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डालते हो तो ये जो फाइल होती है वो सबसे पहले रीड करी जाती है कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या परमिशंस हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये आप कह सकते हो कि सारी everything whatever you have in your application that is written in the Android manifest file, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है शॉर्ट फॉर्म में रिटर्न होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द रिसोर्स फाइल। यहाँ पे आपको जैसे PNG और फोटो इमेजेस जो भी रिसोर्सेज आपको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने, तो दैट यू विल फर्स्ट पुट इनसाइड द ड्राइवेबल फाइल एंड देन यू विल यूज इन योर एप्लीकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ग्रेडल स्क्रिप्ट। सो ग्रेडल स्क्रिप्ट की बात करूँ तो मेनली 2 फाइल्स हैं यहाँ पे जो आप मेनली यूज करते हो। एंड प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या है, सारी जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है वो यहाँ पे आपको क्या है डालनी होती है। एंड मॉड्यूल लेवल पे क्या है, डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि हमें डालनी होती हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का जब भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई जस्ट सपोज लाइक ना PDF है, राइट, तो PDF को हम PDF व्यूअर में शो करते हैं, तो वो कैसे शो करेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है PDF व्यूअर की, तो वो हमें इसमें डालनी होती है। एंड फॉर एग्जांपल एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, जस्ट लाइक ना अगर आप फायरबेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करनी होती है, तब हम फायरबेस को यूज़ कर पाते हैं, तब उसकी इनबिल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनबिल्ड क्लासेस होते हैं, उनको हम यूज़ कर पाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, प्लगइन्स वगैरह। यहाँ पे अगेन आई वुड से कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मिनिमम SDK कौन से है, 21 है, 34 है, ये इंटीग्रल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एप्लीकेशन। दिस वी विल लर्न विद द टाइम, दिस वी विल लर्न व्हाइल बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द हियर library versions dot
2ml। इसका क्या है, तो यहाँ पे क्या है, आप वर्जन्स चेंज कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड वर्जन्स है। लाइक कॉटलिन का भी मैं कौन सा वर्जन्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे 1.9.0 ये वाला वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। AGP का कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। सो सारे जो वर्जन्स होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सा आपका प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, दैट is shown up here, right? Now come to the next thing. I think I have covered all of the things here. The most important things, जो बटन देख रहे हो यहाँ पे, you have to click over here and you will get a lots of option. यहाँ से आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, यहाँ से बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। टूल में आपको डिवाइस मैनेजर आप जनरेट कर सकते हो, राइट, एंड विंडो वगैरह ये सारे हैं। तो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, यहाँ से रिसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ से आप ओपन अप कर सकते हो, आपको कोई प्रोजेक्ट क्लोज करना है वो यहाँ से कर सकते हो, राइट। सो दीज आर ऑल द फीचर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज अ लॉककैट। लॉककैट की अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपको एरर मिलते हैं वो लॉककैट में ही मिलते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन में आपका बग आ गया तो आपको डीबग करना है, राइट, तो दैट debugging will happen from here. You will see here all the errors, all crashes, that all the things you will see here, right? Now come to the next thing, that is the run button. Here you can run your application directly just clicking over this button, and also here you can see how many devices are connected right now. अभी जो मेरे पास डिवाइस है जिसमें एप्लीकेशन कैन रन, दैट इज द Pixel 2 API 30, राइट। अब ये डिवाइस कहाँ से आया, राइट, तो ये डिवाइस आपको क्या है, आपके इनिशियल प्रोजेक्ट में आपको बिल्डअप करना होगा। आपको क्या है, नया एंड्रॉइड स्टूडियो अपना डाउनलोड करा है, तो देन यू हैव टू बिल्ड अप दिस डिवाइस। एंड हाउ यू कैन बिल्ड अप दिस डिवाइस, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हियर यू कैन सी राइट साइड में, okay, so device manager, as you can see here, device manager, you have to click over it. Okay, so as you can see here, the Pixel 2 API, already I have the virtual machine or virtual device जिसमें क्या एप्लीकेशन रन होता है। So and you can click over here the add device, add a new device। यहाँ पे आप क्या है, एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज़ अ वर्चुअल डिवाइस इज सिमिलर लाइक अ फ़ोन। जैसा आपका फ़ोन होता है वैसे ही यहाँ पे एक और फ़ोन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या है कि आप कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो, कैसा चलेगा वो, कैसा आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, राइट, उसकी UI कैसी होगी, कैसे फंक्शन करेगा। तो दैट वर्चुअल डिवाइस यू कैन यूज़। आप अपना भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, ओके, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, राइट, खुद का डिवाइस कैसे यूज़ कर सकते हो USB केबल से। जस्ट यू हैव टू क्लिक ओवर द क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, and after clicking over this you will see the lot of the options, lot of the devices, anyone you have to just select. So I'm going to select the Pixel 7 and go to the next one. As you will click over the next one, you will see here, right, this is the information. जैसे ही आप next पे फिर से क्लिक करते हो, then your device started downloading। आपका इंटरनेट कनेक्शन बेस्ट होना चाहिए। लिटरली इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है डाउनलोड होने में, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बेस्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पे मैं क्लिक नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी है और ना ही मेरे लैपटॉप में इतनी स्पेस है, सो मैं नेक्स्ट डिवाइस को क्रिएट करूँ, इसलिए that's why I'm going to close this window. So I hope you get understood all the features of the Android Studio. I have almost covered all the features that are frequently used while building the projects. So have a nice day. We'll meet in the next one.